कौमों को बदलने के लिए आया है, लोगों को बदलने के लिए आया है, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए आया है। कुरान खुद नहीं बदलेगा, ऐ बदलने वालों तुम्हें बदलना है। जब कुरान पढ़े नहीं हम तो बचा लेंगे कुरान को। 26 आयतों की बात कर रहे थे हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा साहब से, बड़ा अच्छा खिताब सुना। 26 आयतों को निकालने की कोई बात करता है हम तो उसका नाम नहीं लेते, लेकिन कुरान की शान तो वो है ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती है तू बदल देगा। कुरान कहता है ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। दूसरी जगह कुरान में रब फरमाता है ला मुबद्दिल अले कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला भी नहीं है। कोई कोर्ट नहीं बदल सकता, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई नहीं बदल सकता, कोई इंसान नहीं बदल सकता। और कैसे बदलेगा? अगर तू बदलने की कोशिश भी करेगा तो परवरदिगारे आलम ने कलामे मुकद्दस की हिफाजत इस तरह करवाई है कि तू एक सहीफे से निकाल देगा, एक आयत एक किताब से निकाल देगा, एक नुस्खे से निकाल देगा, लेकिन रब ने कौम के करोड़ों बच्चों को जो हाफिजे कुरान बना दिया और उनके सीने में कुरान को महफूज कर दिया है, इन सीनों से कुरान की आयतों को कैसे निकालेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? भाई मैं चला जाऊंगा तब बोलोगे? मैं जाने के बाद बोलेंगे? सुने मोहब्बत से बात समझ में आ रही? कोई निकाल नहीं सकता और कैसे बदलेगा? अच्छा ये बोली आज की थोड़ी है निकालने वाली, ये तो जब कुरान उतर रहा था तब भी बोल रहे थे लोग। सुना दूं आयत? फिर कुरान पर तकरीर, चूंकि कुरान ही पर कर रहा हूं मैं तकरीर तो सुना दूं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर कहते थे कि कुरान मत सुनो, और जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर मचाओ, और शोर मचाओगे लअल्लकुम तग़लिबून, शोर मचाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आवाज ऊंची हो जाए, कुरान की आवाज पस्त पड़ जाए तो कुरान मगलूब हो जाए, तुम गालिब हो जाओ। कुरान जो हो, कुरान शेर हो जाए, तुम सबर हो जाओ, तुम्हारी आवाज ऊंची हो जाए। लेकिन वाहरे कुरान ये तेरा एजाज है कि हर जमाने में कुरान को मिटाने वाले और कुरान को खत्म करने की बात करने वाले आते रहे, लेकिन ये कुरान का एजाज था कि जितनी भी आंधियां उठी उन आंधियों को ये कुरान दबाता रहा, और जितने भी मिटाने की बात करते रहे वो खुद मिटते रहे, कुरान का एजाज ऊंचा होता रहा। इतना हो गया कि लाखों लाख मील बल्कि पूरी दुनिया में कुरान फैल गया, मिटने वाले मिट गए। इसलिए कुरान खुद बदलने के लिए नहीं आया, कुरान की आयतें बदलने के लिए नहीं आई, कुरान के कलेमात बदलने के लिए नहीं आए, कुरान के हुरूफ बदलने के लिए नहीं आए, बल्कि ये तो तकदीरें बदलने के लिए आया है, कौमों को बदलने के लिए आया है, लोगों को बदलने के लिए आया है, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए आया है। कुरान खुद नहीं बदलेगा, ऐ बदलने वालों तुम्हें बदलना है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो कुरान को तो मिटाने की हर दौर में कोशिशें की गई। ये बोली आज की नहीं, बड़ी पुरानी बोली है। और ये किन की बोली है? कुरान कहता वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर बोलते थे कुरान को मत सुनना, काफिर बोलते थे। अब तो इशारा समझ ही जाओ, जो ऐसी बोली बोलेगा वो किसकी होगी? ईमान वाले की तो नहीं होगी, वो होगी किसकी? काफिर की होगी। और जो ऐसी बोली बोले वो मोमिन होगा ही नहीं, वो कौन होगा? काफिर होगा। बहरहाल हमें आगे कुछ नहीं कहना, सुनो कुरान के बारे में आका क्या फरमाते हैं। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। हदीस सुना रहा हूं मैं, बड़ी प्यारी हदीस है। आका फरमाते कुरान अल्लाह को प्यारा है, कुरान अल्लाह को प्यारा है। और कितना प्यारा है? आसमानों से ज्यादा प्यारा है। आसमानों में जो कुछ है उन सब से ज्यादा प्यारा है, जमीन से ज्यादा प्यारा है, और जमीन में जो कुछ है उस सबसे भी ज्यादा प्यारा है। कुरान आसमान के चांद सूरज सितारों
तमाम कायनात से ज्यादा प्यारा, जमीन के दरख्त शजर हजर ये दरिया तमाम चीजों से प्यारा, तमाम चीजों से प्यारा कुरान है। और सुनो मैं जुमला दे रहा हूं, समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। जब कुरान सबसे प्यारा, और क्यों है प्यारा? इसलिए कि जिस महबूब पे उतारा वो महबूब भी तो है सबसे प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वो महबूब भी तो सबसे, बोलो, जिस महबूब पे उतारा है वो महबूब सबसे प्यारा है। क्यों नहीं होगा कुरान प्यारा? अब जरा सुनो, मैं तो 3 जुमलों में बात समझाई देता हूँ। कुरान रब को प्यारा, तो उतारने वाला रब भी प्यारा है। जिस महबूब पे उतरा वो महबूब भी सबसे प्यारा है, और कुरान जो उतरा वो कुरान भी सबसे प्यारा है। तो फिर वो क्यों नहीं होगा प्यारा कि जिसने अपने सीने में कुरान को रख लिया है, दिल में रख लिया है, कुरान का हाफिज बन गया है, वो क्यों नहीं होगा प्यारा? कुरान प्यारा, उतारने वाला रब प्यारा, जिस महबूब पे उतरा वो प्यारा, तो जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया वो भी प्यारा। अमा जिसने रख लिया वो तो बड़ी चीज है, कुरान से जो लग गया वो प्यारा बन गया। कपड़ा लगा वो प्यारा बन गया, पट्टा लगा वो प्यारा बन गया, रहल में लकड़ी लगी वो प्यारी बन गई, कागज लगा वो प्यारा बन गया, नुकूश लगे वो प्यारे बन गए, दवात लगी वो प्यारी बन गई। दवात को भी आंखों से लगा लेते हो, होठों से चूम लेते हो, कपड़े को भी चूम लेते हो, उसके नुकूश को भी चूम लेते हो, दवात को भी चूम लेते हो। मतलब ये है कि कुरान से अगर नक्श लग जाए तो वो भी प्यारे, कुरान से इंक लग जाए वो भी प्यारी, कुरान से कागज लग जाए वो भी प्यारा, कुरान से पट्टा लग जाए वो भी प्यारा, कुरान से कपड़ा लग जाए वो भी प्यारा, कुरान से लकड़ी लग जाए वो भी प्यारी। तो जिस सीने से पूरा कुरान लग गया, अब तो सोच रहे हो तुम तो हाफिजों की तारीफ करने लगे, ये तो नहीं सोच रहे हैं? अब ये कुरान प्यारा होगा तो कुरान के पढ़ने वाले प्यारे नहीं होंगे? तुम भी तो लगाओ सीने से कुरान को, तुम भी पढ़ो, तुम भी रब के प्यारे हो जाओगे। कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, इंशाअल्लाह पढ़ोगे नबी का किरदार समझ में आएगा। अभी हजरत मौलाना तौसीफ साहब बता रहे थे कि किसी ने पढ़ा इस्लाम को। मैं थोड़ा सा मौजू चेंज कर रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ थोड़ा सा, सुनिएगा। किसी ने किताब लिखी, खैर मुस्लिम ने, पंडित ने किताब लिखी। वो तो लिखते हैं जब इस्लाम को पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम तो वो है कि जो वाकई आदर्श देता है, और ये धर्म तो वो है कि जो इंसाफ की बात करता है। हमारी ही शरीयत है कि हमारी ही शरीयत कहती है, हमारा इस्लाम बोलता है वलिल जारे हक़्क़ुन, पड़ोसी का हक है। ये नहीं कहा वलिल मुस्लिम हक़्क़ुन, वलिल जारिल मुस्लिम हक़्क़ुन, मुस्लिम पड़ोसी का हक है। हमारी शरीयतें कहती है पड़ोसी का हक है। अगर पड़ोसी में सिख आबाद है उसका भी हक है, मुसलमान आबाद है उसका भी हक है, गैर मुस्लिम आबाद है उसका भी हक है, तुम्हारे पड़ोस में जो है उसका हक है। हमारी शरीयत तो ऐसी बराबरी की बात करती है कि जितना हक हमारे मुस्लिम पड़ोसी का है उतना ही हक है और मुस्लिम पड़ोसी का।